Hi everyone, my name is Smita Minj and I welcome you all in my channel. So इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है टेक्नोलॉजी एंड न्यू रिसोर्सेज ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी कि जो टीचिंग एंड लर्निंग की प्रोसेस में कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह है या रिसोर्सेज हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं और अपनी टीचिंग एंड लर्निंग को एक बेहतर प्रक्रिया के थ्रू जो है हम स्टूडेंट्स के सामने प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बीएड में आप लोगों का ये एक सब्जेक्ट रहता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, और ये एक इलेक्टिव पेपर रहता है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस पेपर को सेलेक्ट करते हैं उनको ये सारे टॉपिक्स जो है यूनिट 1 में पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं आगे कि क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशनल टेलीविज़न। एजुकेशनल टेलीविज़न का ये मतलब है कि हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीविज़न का यूज़ करते हुए। अब इसमें दो प्रकार से हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला ये कि कोई एक चैनल है, उस चैनल में एक टाइम स्लॉट जो है हम एजुकेशनल प्रोग्राम का रख दिए। मान लीजिए सुबह से शाम तक या बाकी समय में कभी भी जो है कुछ भी सीरियल्स या प्रोग्राम्स जो है चलते रहते हैं, बट मान लीजिए हाफ एन आवर या 1 आवर या 2 घंटे का समय जो है एक प्रोग्राम को दिया गया, वो टाइम स्लॉट उस प्रोग्राम के लिए है और वो कोई एजुकेशनल प्रोग्राम वहाँ पे रखा गया। तो उसको देख करके जो है इंडिविजुअल्स जो है या स्टूडेंट्स जो भी हैं वो चीज़ों को सीख सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अलग से कोई चैनल ही पूरा पूरा बना दिया जाए, जिसमें कि सुबह से शाम पूरे वक्त जब भी आप वो चैनल ऑन करें तो वहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम्स ही आप लोगों को देखने को मिले। तो एजुकेशन के लिए भी अलग से जो है आजकल तो काफ़ी सारे आ भी गए हैं चैनल्स। अगर आप अपने टीवी में सर्च करेंगे तो एजुकेशनल चैनल्स भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ एजुकेशन प्रोवाइड करने में। यहाँ लिखा हुआ है एजुकेशनल टेलीविज़न और लर्निंग टेलीविज़न is the use of television programs in the field of distance education. It may be in the form of individual TV programs, यानी कि कोई टीवी चैनल है उसमें आप कोई पर्टिकुलर एजुकेशनल प्रोग्राम चला रहे हो, और डेडिकेटेड स्पेशलिटी चैनल्स, या फिर आप कोई एक पूरा का पूरा चैनल ही एजुकेशन को दे दिए और एजुकेशनल प्रोग्राम ही जो है उसमें रन हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका जो रिसोर्स है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, वो है लैंग्वेज लैब्स। अब लैंग्वेज लैब्स का इस्तेमाल कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई दूसरी भाषा आती है तो मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके और उस मतलब कोई भी एक टॉपिक पे मैं कुछ बोलूँगी दूसरी लैंग्वेज पे जो मुझे आती है, और उसको मैं मतलब टेप कर लूँगी या रिकॉर्ड कर लूँगी किसी टेप में। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हैं उस चीज़ को सुनेंगे और उसको सुन के बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो उसको सुन के वो सीख रहे हैं। तो ये हो गया लैंग्वेज लैब के अंदर ये चीज़ आएगी। इट इज़ अ सेल्फ लर्निंग डिवाइस। लैंग्वेज लैब को एक सेल्फ लर्निंग डिवाइस यानी खुद से सीखने का एक जो है यंत्र कह लीजिए वो कहा गया है। इट एनेबल्स द लर्नर टू हियर द लैंग्वेज स्पोकन, यानी कि ये एनेबल करता है किसी लर्नर को सुनने के लिए कोई सी लैंग्वेज जो कि बोली गई है फ्रॉम रिकॉर्डेड टेप्स। रिकॉर्डेड टेप्स होते हैं, उसकी मदद से स्टूडेंट्स बोली गई चीज़ों को सुन सकते हैं। एंड टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इन द सेम मैनर, एंड उसके बाद उसी जो चीज़ वो सुन रहे हैं उसको बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं और उस चीज़ को सीख सकते हैं। नेक्स्ट रिसोर्स जो यहाँ पे दिया गया है वो है टीचिंग मशीन्स। अब टीचिंग मशीन्स का इस्तेमाल इस प्रकार से होता है। दिस मशीन ओरिजिनली एडमिनिस्टर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि इस मशीन का इस्तेमाल करके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। द मशीन कुड बी सेट सो इट मूव्ड ऑन ओनली व्हेन द स्टूडेंट गॉट द राइट आंसर, यानी कि इस मशीन को ऐसा सेट किया जाता है कि ये तभी आगे बढ़ेगा जब स्टूडेंट जो है वो राइट आंसर पे क्लिक करेगा। जैसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देते हैं या हमको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन रहते हैं, उसका कुछ ऑप्शंस दिया रहता है, तो जब हम सही आंसर पे क्लिक करेंगे तभी वो जो है हमको फीडबैक देगा कि हाँ आपका आंसर सही है या गलत, और उसके बाद वो मूव ऑन करेगा नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो टीचिंग मशीन्स के थ्रू ही जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। या टीचिंग मशीन का इस्तेमाल जो है इस तरीके से एजुकेशन में हो रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। अब कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस ये होते हैं कि इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप इंटरनेट की मदद से या तो फिर आप अपना जो भी आपका मटेरियल है जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं उसको आप टेक्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी इमेज के थ्रू आप शो कर सकते हैं, कोई वीडियो के थ्रू, किसी भी ग्राफिक के थ्रू आप शो कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर आप ऑडियो विजुअल्स एंड किसी भी तरीके की या रिटर्न फॉर्म में कुछ आप देना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ इट इंक्लूड्स ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ द कंप्यूटर एड टू द इंस्ट्रक्शन इन इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट विदाउट एक्चुअली डूइंग द टीचिंग, यानी कि आपको एक्चुअली में ऐसे टीचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी प्रकार का रिटर्न फॉर्म में या कुछ भी इमेज वगैरह डाल करके कंटेंट अपना प्रोवाइड कर सकते हैं ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म में, और वहाँ से स्टूडेंट्स जो हैं वो चीज़ों को सीख सकते हैं वेरियस या डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करने के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम्ड लर्निंग क्या होती है? द लर्निंग मटेरियल इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपका टॉपिक है, उसको छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं एंड इज फॉलोड बाय अ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। उसके बाद वो जो है उस जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड किए उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डाल सकते हैं टू बी आंसर्ड बाय द लर्नर, जिसका कि आंसर जो लर्नर है वो करेगा, हु रिसीव्स इमीडिएट फीडबैक, एंड इसके थ्रू उनको इमीडिएट फीडबैक यानी कि तुरंत फीडबैक भी मिल जाएगा विथ रिगार्ड टू द करेक्टनेस ऑफ द आंसर, यानी कि वो जो भी आपने आंसर दिया वो राइट है या रॉन्ग है तो क्या सही आंसर होना चाहिए था, इस बारे में सारी जो है जानकारी आपको मिल जाती है। तो ये किसके थ्रू होता है? ये प्रोग्राम्ड लर्निंग के थ्रू होता है, यानी कि एक लर्निंग सिस्टम जो है उसको आपने प्रोग्राम्ड कर दिया, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने उसको चीज़ दे दी। जैसे कि मेरा टॉपिक है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो मैं पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बताई, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डाल दी। उसके बाद मैंने एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बताया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डाल दिया और वहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि क्या आंसर राइट है और क्या रॉन्ग है, इस तरीके से। तो मतलब किसी लिंक के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, किसी के भी थ्रू स्टूडेंट्स जो है वो उस चीज़ को, उस इंफॉर्मेशन या मटेरियल को एक्सेस कर पाएंगे, उसको पढ़ पाएंगे, वहाँ पे टेस्ट वगैरह या क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये जो चीज़ हो रही है इसको क्या बोलेंगे? प्रोग्राम्ड लर्निंग के थ्रू हम ये चीज़ स्टूडेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सिम्युलेटेड लर्निंग। अब सिम्युलेटेड लर्निंग का ये मतलब होता है कि रिपीटेड वे में कोई चीज़ों को करना या प्रोवाइड करना। सिम्युलेशन लर्निंग इज द प्रोसेस वेयर ट्रेनीज प्रैक्टिस अ प्रोसीजर और रूटीन इन द सिम्युलेटेड लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि रिपीटेडली किसी चीज़ को करना या सुनना या सीखना जिससे कि उस चीज़ को हम सीख सकें। मान लीजिए हम मॉक टेस्ट ही बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आज आपकी जो लिंक आपने बनाई उसमें आपने कुछ क्वेश्चंस डाल के छोड़ दिए, तो कोई बच्चा आया उसको ओपन किया, वहाँ पे वो टेस्ट जो है अटेम्प्ट कर लिया, फिर उनको अगर अगले दिन लगता है कि हमको उन क्वेश्चंस को रिवाइज करने की ज़रूरत है, दोबारा से देखने की ज़रूरत है, तो उस लिंक पे जाके वो दोबारा से उस चीज़ को ओपन कर सकते हैं और वो सारे क्वेश्चन जो है फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो चीज़ उनके लिए वहाँ पे अवेलेबल, एक बार अगर लिंक में डल गई तो अवेलेबल जो है वो रहेगी, ताकि बच्चे उसको दोबारा से कर सके। तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है वो सिम्युलेटेड लर्निंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमको देखना है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में ये होता है कि एक छोटा सा कोई टॉपिक ले लिया जाए, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आप स्टूडेंट से करें, उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दें और फिर उनको कुछ मतलब एक छोटा सा असाइनमेंट या होमवर्क वगैरह दे के जो है छोड़ा जाए। तो इस तरीके की टीचिंग को जो है माइक्रो टीचिंग बोलते हैं, जो छोटी टीचिंग हो, कम समय में हो, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हो, तो ये हमारा हो जाएगा माइक्रो टीचिंग। इट इज़ डिफाइंड एज a system of controlled practice that makes it possible to concentrate on specified teaching behavior and to practice teaching under controlled conditions. नेक्स्ट है इंटरनेट टीचिंग लर्निंग। इंटरनेट टीचिंग लर्निंग का ये मतलब होता है दिस इज वेयर द नेट कम्स हैंडी फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड रिसर्चर्स।
यानी कि इंटरनेट का यूज़ करके हम एजुकेशन या शिक्षा जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऐसा है कि चाहे स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोई भी हो, आजकल मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन सबके पास रहते हैं। उनमें नेट पैक जो है सबके में डला रहता है। इंटरनेट की सुविधा हर किसी के पास होती है। तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके भी स्टूडेंट्स चीज़ों को सीख सकते हैं, टीचर भी नई चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। कोई टॉपिक है उसके बारे में कुछ नई जानकारी उनको चाहिए, वो सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। कैसे अपने पढ़ाई को या टीचिंग को और क्रिएटिव कैसे बनाए, इन सब चीज़ों के बारे में वो लोग भी सीख सकते हैं। एंड रिसर्चर्स जो किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, वो भी उस जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करके चीज़ों को सर्च कर सकते हैं और अपने रिसर्च वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जो अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंटरनेट टीचिंग लर्निंग, यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम एजुकेशन या शिक्षा को ले सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का या मीडिया का इस्तेमाल कहाँ हुआ, एजुकेशनल फील्ड में हुआ। माइक्रो टीचिंग यानी भी वही होता है कि एक कंट्रोल्ड बिहेवियर जो है देखा जाए कि किस प्रकार से टीचिंग हो रही है, तो ये हो जाएगा माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम्ड लर्निंग में भी वही था कि जो भी आपका टॉपिक है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रखो ताकि स्टूडेंट्स चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाए। सिम्युलेटेड लर्निंग में रिपीटेडली सीख पाए कुछ चीज़ों को, जो चीज़ आज उनके पास अवेलेबल है वो कल भी अवेलेबल हो, उस लिंक के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, लैंग्वेज लैब्स के थ्रू किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज वगैरह को सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने देखी, ये था रिसोर्सेस ऑफ टेक्नोलॉजीज, यानी कि एजुकेशनल फील्ड में क्या क्या टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे देखा। इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक आप लोगों ने अगर नहीं किया है तो, एंड शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ ताकि जो नोट्स वगैरह हैं वो सभी लोगों को मिल सकें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।